Okay, hello students. Starting with the next topic of our unit 2 minimization technique which is K-map. देखो अभी तक हमने जितने भी रिडक्शंस पढ़े हैं उसमें हमने क्या करा है, वी यूज्ड ऑल दी बुलियन लॉज एंड अलजेब्रास, है ना। अब हम क्या करेंगे, एक टेबुलर मेथड यूज़ करेंगे एंड दिस वाज एक्चुअली डिस्कवर्ड बाय कार्नाउ। एक साइंटिस्ट थे कार्नाउ, ही डिस्कवर्ड इट एंड सो इट इज़ नेम्ड एज के मैप। तो इसको हम फर्दर, ये काफ़ी आसान मेथड है। इसमें क्या होता है, यू डोंट नीड टू रिमेंबर, अभी तक जितने हमने रूल्स और लॉज याद करके रखे थे ना, यू डोंट नीड टू रिमेंबर देम एट ऑल। तुम ये इतना आसान हो गया है कि जस्ट टेबल को देखो एंड यू विल गेट टू नो द एग्जैक्ट रिड्यूस्ड फॉर्म में ही। हमें इक्वेशन एक बार में रिड्यूस्ड फॉर्म में मिलता है। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ के मैप। एंड बट येस, इसके साथ बट व्हाट्स द मेन थिंग इज़ दैट इसको हम 2, 3, 4 वेरिएबल तक वी कैन यूज़ इट वेरी नीटली। बट जैसे जैसे वेरिएबल्स इंक्रीज होते जाते हैं ना, के मैप गेट्स अ बिट टैड बिट डिफिकल्ट टू यूज़ इट, मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता जाता है। तो इसीलिए वी आर लिमिटेड विथ 4 वेरिएबल्स अप टू द के मैप ओनली। 5 वेरिएबल्स भी होता है, बट जैसे जैसे वही मैंने बताया, जैसे वेरिएबल्स इंक्रीज करते जाओगे कॉम्प्लेक्सिटी गेट्स इंक्रीज। ओके, सो द मेन यूज ऑफ दिस के मैप इज अप टू 2, 3, 4 वेरिएबल्स। इट वर्क्स परफेक्टली फाइन अप टू द 4 वेरिएबल्स। तो विल स्टार्टिंग विद द 2 वेरिएबल ओनली। तो अभी तो देखो, सबसे फर्स्ट 2 वेरिएबल्स मतलब वी विल हैव 2 की पावर 2, दैट मीन्स 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, है ना। अगर मैं 2 वेरिएबल ले रही हूँ ए बी, तो आई विल हैव 0, 0, 0, 1, 1, 0 एंड 1, 1 एज द 4 कॉम्बिनेशंस। ओके, तो अब जैसे यहाँ पे दिखाए मिन टर्म 0, 1, 2, 3, तो 4 वेरिएबल्स में 0, 0, 0, 1, 1, 0 एंड 1, 1। ओके, अभी इनके लिए ना हम टेबल्स बनाते हैं। ओके, जब जैसे सबसे पहले ये 2 वेरिएबल का की मैप है। इस 2 वेरिएबल के मैप में हम क्या कर रहे हैं, वी आर हैविंग 4 बॉक्सेस और हम इनको नाम दे रहे हैं। जैसे एक लोअर साइड को ए दे दिया और इस अपर साइड को मैंने क्या नाम दिया है, बी, है ना। तो दिस अपर साइड इज नेम्ड एज बी। नाउ अब इस डब्बे में मुझे सबसे पहले 4 कॉम्बिनेशन चाहिए। तो देखो 4 स्पेस है तो सही, 0 एक ये वाला स्पेस है, सॉरी जस्ट मिनट, ये एक देखो ये स्पेस है, फिर ये दूसरा स्पेस है, देन दिस ये वाला तीसरा स्पेस, एंड देन फाइनली वी हैव दिस 4th स्पेस। तो मेरे पास 0, 0, 0, 1, 1, 0 और 1, 1 के कॉम्बिनेशन चाहिए। तो पहले स्टार्टिंग में हम जो पहला वाला ये जो रो है ना, दिस विल बी नेम्ड एज 0, सेकेंड वाला रो इज नेम्ड एज 1, देन अगेन फर्स्ट कॉलम इज नेम्ड एज 0 एंड देन सेकेंड कॉलम इज नेम्ड एज 1। तो अब देखो हम SOP सॉल्व कर रहे हैं। अभी मैं के मैप में भी मेरे पास 2 आएंगे, जैसे हमने पहले इसके पहले SOP और POS पढ़ा ना, वैसे ही के मैप में भी आई हैव 2 टाइप्स ऑफ के मैप, एक SOP और POS। अभी जो हम पढ़ रहे हैं दिस इज रिलेटेड टू SOP ओनली। अब SOP में हम क्या करते थे, वेरिएबल को 0 को कैसे लिखते थे, वेरिएबल बाहर से। सो इस जो 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगा, A डैश, इसलिए देखो यहाँ पे पहले वाले को क्या नाम दिया हुआ है, A डैश। वैसे ही इस 0 के लिए B डैश, तो ये देखो A डैश B डैश। फिर यहाँ पे दूसरा वाला, ये है तो फर्स्ट रो बट क्या है, सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो के लिए क्या यूज़ किया है, 0, 0 मतलब A डैश, और सेकंड कॉलम में 1 है, 1 मतलब B, तो यहाँ पे A डैश B। तो वैसे ये वाला AB डैश एंड दिस वन एज AB। तो ये लिखने का तरीका है 2 वेरिएबल की मैप को हम, दिस इज द स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिप्रेजेंटिंग द 2 वेरिएबल की मैप। अब इसी में अगर क्वेश्चन गिवन होगा तो देखो एग्जाम्पल है ये, दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स कि कैसे हम की मैप को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन गिवन है, समेशन एम, अब मिन टर्म है, देखो ध्यान से देखो, समेशन है और एम है, तो दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट मिन टर्म्स, है ना। तो मिन टर्म गिवन है मतलब हमें, तो SOP में हमें मिन टर्म ही चाहिए होता है। तो SOP में मिन टर्म में क्या क्या गिवन है, 0, 2 और 3। देखो मैक्सिमम क्या गिवन है यहाँ पे 3, और हम 4 वेरिएबल्स में 2 वेरिएबल में 4 कॉम्बिनेशन होते हैं, तो 0 से लेके 3 तक, यानी मेरा 2 वेरिएबल में काम चल जाएगा। तो मैं 2 वेरिएबल का ये वाला टेबल लूँगी और इसमें क्या करेंगे ना, हमारे पास ये जो मेरे पास बॉक्सेस थे ना, जिसमें मैंने ये वाला 0 था पहला वाला, फिर दूसरा वाला बॉक्स 1 था, फिर ये 2 था और ये 3 था। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम इन बक्सों को पहले बिठा देंगे। देखो प्लेस वैल्यू लिखा हुआ है, ये जो छोटा सा कॉर्नर में लिखा हुआ है ना, 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये क्या है, ये प्लेस वैल्यू है इनके मैप्स के। तो इसी प्लेस वैल्यू पे, और यहाँ पे मिन टर्म में क्या क्या गिवन है, 0, 2 और 3, यानी मैं 0, 2 और 3 के प्लेस वैल्यू पे क्या लिखूँगी, 1। देखो 0 पे 1, 2 पर 1 और 3 पे 1। अब देखो इस 1 पे या तो तुम 0 लिखो या मत लिखो, इट डज़ नॉट मैटर एट ऑल। वैसे आई सजेस्ट कि इसको कुछ मत लिखो, लीव इट एम्प्टी, है ना। बहुत सारे बुक्स में अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होंगे, बट एज आई इंस्ट्रक्टिव इन क्लास, इंस्ट्रक्टेड इन क्लास 2 कि यहाँ पे हमें इस प्लेस को एम्प्टी रख दो, सो दैट देयर विल बी नो मोर कन्फ्यूजन।
अगर इफ़ यू आर ओके विथ इट तो हम 0 भी लिख सकते हैं. कुछ बुक्स में 0 जैसे इस PDF में 0 इज़ रिप्रेजेंटेड और कुछ बुक्स में बिल्कुल भी रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है. द स्पेस इज़ लेफ्ट ब्लैंक. तो यू कैन डू एज यू विश या फिर जैसे में तुम कंफर्टेबल. ओके. सो अभी हमने क्या लिखा है 1 2 3 लिख दिया. अब हमें क्या करना है, इनका एक एक करके इन वेरिएबल्स को लिखना है. ठीक है. अब या तो हम सिंगलली सॉल्व करें या फिर हम क्या करते हैं, इनको हम पेयर बनाते हैं. सी के मैप के साथ व्हाट वी डू इज ना, लेट मी शो यू. यस देखो के मैप में हमें हमेशा नंबर्स के साथ हम ना पहले चेक करते हैं कि अगर जैसे मेरा अगर 8 नंबर आ रहा होगा एक साथ, और एक साथ का क्या मतलब है, एक साथ का मतलब है कि या तो वो नंबर 1 1 जो है या तो वो हॉरिजॉन्टल आए या फिर वो वर्टिकल आए. डायगोनल में कभी कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं कि एक 1 इधर है और एक 1 इधर है तो मैंने पता चला डायगोनल में कॉम्बिनेशन बना दिया. डायगोनल कॉम्बिनेशन एक 1 इधर है बक्से में उस टेबल में और एक 1 इधर है, तो ऐसे करके ऐसा डायगोनल कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा. दिस इज़ रॉन्ग. ओके. कैसे कॉम्बिनेशन बनेंगे, कॉम्बिनेशन ऐसे बनेगा, या तो 1 1 ऊपर नीचे हो टॉप बॉटम, या फिर लेफ्ट राइट में 1 1 हो. तो मतलब या तो वर्टिकल कॉम्बिनेशन बन सकता है या फिर हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन बनेगा. ये दोनों कॉम्बिनेशन पॉसिबल, बट दिस डायगोनल कॉम्बिनेशन इज कम्प्लीटली रॉन्ग. ओके. तो अब उसमें भी पेयर से पहले हमें क्या देखना है, अगर कहीं 8 1 एक साथ आए हैं तो पहले हम 8 देखेंगे. अगर 8 नहीं दिख रहे हैं तो उसके बाद हम क्या देखेंगे, 4 क्वैड यानी ग्रुपिंग ऑफ 4 टर्म्स. उसके बाद हम क्या देखते हैं, पेयर. तो उसके बाद तब हम जब 4 भी नहीं मिलेगा तो हम 2 टर्म देखेंगे, और जब 2 भी नहीं मिल रहा है भाई तो फाइनली बिल्कुल होपलेस होकर हम क्या करेंगे, सिंगल टर्म को देखेंगे. लेकिन जब तक मेरा एटलीस्ट 2 भी बनेगा तब तक मैं 2 बनाने की कोशिश करूँगी. एकदम लास्ट में जब कोई ऑप्शन ना दिख रहा हो देन आई विल मूव ऑन टू दिस सिंगल वन. ओके. यस. तो देखो अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास ये देखना, ये दोनों टर्म्स मेरे पास, ये वाला 1 और ये वाला 1 एक पेयर बना सकता है, और ये 1 और ये 1. तो आई राइट देम टुगेदर. अब देखो इस 1 को अगर मैं एक साथ लिखूँ तो ये क्या बनेगा, आई हैव आउटपुट एज बी, है ना. बी मिलेगा क्योंकि ए और ए बार तो यहाँ पे सिंगल है ही. मुझे कौन सा कॉलम दिख रहा है, अगर मैं इस पेयर की बात करूँ इस 1 1 की, तो आई हैव आउटपुट एज बी. अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूँ तो क्या मिलेगा मुझे, बी प्लस ये कौन किसके अंदर आ रहा है, 1, और 1 क्या है, ए. तो मेरा आंसर क्या आ गया, देखो बस देखने के साथ मुझे आंसर मिल गया, F=B + A. सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ के मैप. हमें इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी इस इक्वेशन को, एंड विल हैविंग द आंसर एज B + A विदिन सेकेंड्स. अब देखो यहाँ पे जैसे के वेरिएबल में के मैप में जितने भी 2 वेरिएबल्स में जितने पॉसिबल है उनको एक बार बना के दिखा दिया है. देखो जैसे यहाँ पे अगर सबसे पहले वाले डायग्राम की बात करूँ तो इस वाले में देखो इसको अगर कॉमन लिए तो मेरे पास क्या आ रहा है, F1 विल बी A' है ना, क्योंकि देखो A' के पास ही आ रहा है. B और 1 की कॉमन है, कौन से रो में मुझे दिख रहा है, फर्स्ट रो में आ रहा है, तो F1 = A'. फिर वैसे ही ये फर्स्ट कॉलम में है तो F2 विल बी B', क्योंकि 0 है तो F2 विल बी B'. फिर क्या है अब इस वाले में देखो 1 1 ये रहा, पेयर बन रहा है, और ये किसके पास आ रहा है, इस वाले मतलब सेकंड कॉलम में, और सेकंड कॉलम में B = 1 है, 1 मतलब B, तो F3 विल बी B. फिर इसमें देखो ये वाले 1 1 पेयर बन रहे हैं, अब ये वाले 1 पेयर बन रहे हैं, मतलब किस पर आ रहा है, सेकंड रो, और सेकंड रो इज़ A. 1 मतलब क्या होता है, SOP में 1 इज़ वेरिएबल, तो वेरिएबल इज़ A, F4 विल बी A. देन अगेन दिस फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, मैंने क्लास में बताया था, अगर सारे के सारे ही मिन टर्म्स हों, पूरा का पूरा डब्बा मेरा कवर हो रहा हो 1 से, तो आंसर हमेशा 1 आता है. ओके. सो दीज आर द पॉसिबल ग्रुपिंग्स इन अ 2 वेरिएबल के मैप. अब देखो जैसे हमने सॉप में पढ़ा वैसे ही हमारे पास पॉज भी आएगा. पॉज में कुछ अलग नहीं है, बस पॉज में हमें क्या करना है, इस बार हमारे पास 0 और 1 पहले भी थे. देखो पॉज तो हमने पहले भी पढ़ा और तुम्हें याद हो तो पॉज से मैंने बताया था जस्ट ऑपोजिट होता है सॉप के. यानी पहले जब हमने सॉप में 0 को A लिखा था, इस बार 0 विल बी A बार एंड 1 विल बी 0 विल बी A एंड 1 विल बी A बार. तो जस्ट ऑपोजिट होगा. अब देखो जैसे यहाँ पे हमने सेम चीज़ करा था, अभी ऊपर हमने क्या देखा, जब ये 0 0 लिया था और ये इस रो में आ रहा था तो हमने इसको क्या बोला था, A बार. पर यहाँ पे देखो अगर हम पॉज से सॉल्व करें तो मैंने क्या लिखा है, इसका आंसर F1 = A. देख रहे हो डिफरेंस, जस्ट इट इज़ ऑपोजिट ऑफ सॉप में. सॉप में जहाँ हमने 0 को A बार बोलते थे तो नाउ इट विल बी A, और 1 विल बी A बार सॉप में था, तो यहाँ पे इट विल बी A पॉज में, है ना. और बस यही करा है वेरिएबल्स में. देखो जहाँ जहाँ पे जैसे सेकंड वाले एग्जांपल में देखो ये एक सॉप में होता तो क्या बनता है, इट विल बी 1 था और ये 1 B आता, तो मेरा आंसर B आता. पर यहाँ पे क्या आ रहा है, B बार, क्योंकि ये पॉज है. वैसे सिमिलरली यहाँ पे F3 विल बी B, क्योंकि ये 0 है, 0 इसके पास फर्स्ट कॉलम में 0 है, और 0 विल बी B नाउ इन पॉज. सेकेंड देन अगेन दिस 1 विल बी 1, और 1 क्या है यहाँ पर, A बार. देन अगेन ये पूरा. अब देखो इस बार
पॉस में एक और डिफरेंस क्या होता है, जैसे हम पहले सॉप में जहाँ मेरे पास जो भी मिन टर्म गिवन होता था मैं उस पर 1 लिखती थी, इस बार मुझे जो भी मिन टर्म गिवन होगा मैं उसको 0 लिखूंगी, यानी इस बार अगर मेरा डब्बा 0 से भरा हुआ है तो मेरा आंसर F3 विल बी, मतलब फाइनल अगर पूरा मेरा पहले 1 आता था तो इस बार मैक्स टर्म है मेरे पास वो क्या आएगा 0. ओके, सो दिस इज द फॉर 2 वेरिएबल K-map, SOP and POS form.